और कटिहार में आरटीआई से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक पिछले 5 साल में प्रखंड विकास पदाधिकारी के सरकारी आवास के मरम्मतीकरण में 19 लाख की राशि खर्च की गई है। खुलासे के बाद पूरे मामले पर विवाद शुरू हो गया। बलरामपुर के विधायक महबूब आलम ने पूरे प्रकरण की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मरम्मतीकरण में जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ, जिसकी जांच जरूरी है। 2015 से लेकर 2021 तक लगभग 19 लाख रुपए का काम हो गया। तो हम लोग ये बात बोलते हैं कि इतने पैसे से तो एक नया आवास का तैयार हो सकता था। बार बार जो है उस जो है नवीकरण के नाम पर बार बार उस आवास में खर्चा किया जा रहा है। जबकि मान लीजिए जब ये वीडियो थे तब ये अपना कुछ खर्च किए थे, फिर जब डॉक्टर जियाउल हक जो वीडियो थे तब उसमें खर्च हुआ है, फिर ये आए हैं तो 8,22,000 रुपया काम हुआ है। तो बार बार उसी आवास में क्यों काम हो रहा है? प्रखंड विकास पदाधिकारी, और मुझे लगता है कि 15 में भी प्रखंड विकास पदाधिकारी राजाराम पंडित थे ही, तो 19 लाख रुपया का दुरुपयोग है कि नहीं, इस बात की जांच पड़ताल होनी चाहिए। इधर सीतामढ़ी के बिहार राज्य पथ परिवहन निगम अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 13 जर्जर बसों के सहारे किसी तरीके से परिवहन निगम की सांसें चल रही हैं। हालात ये हैं कि यहां संविदा पर काम करने वाले लोगों को ना तो समय पर वेतन मिलता है और ना ही उनके दूसरी योजनाओं का फायदा मिल पा रहा है। किसी जमाने में तकरीबन 200 कर्मी सीतामढ़ी के बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के डिपो में काम करते थे। अब महज 45 कर्मी यहां काम कर रहे हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का 354वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। प्रकाश पर्व को लेकर पूरे पटना सिटी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। गुरुद्वारा के आसपास के इलाके रोशनी से जगमग हैं। बाल लीला गुरुद्वारा का लंगर 24 घंटे चालू रहता है और इस कड़ाके की ठंड में भी सेवादार सेवा में लगे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और लंगर छक कर जाते हैं, और ऐसे में किसी को खाना ना घटे, इसके लिए एडवांस में तैयार की जाती है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। इस वक्त हम पहुंचे हैं बाल लीला गुरुद्वारा के लंगर में, और देखिए किस तरीके से यहाँ इतनी रात में भी और कड़ाके की ठंड में भी लोग मौजूद हैं। लोग बर्तन साफ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और कई लोग यहाँ लंगर छक भी रहे हैं। तो ये तैयारी हम दिखा रहे हैं प्रकाश पर्व की, किस तरीके से प्रकाश पर्व की तैयारी यहाँ चल रही है। और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो सिख श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और देखिए क्या क्या बनाया है अपने यहाँ पर। समोसा, पनीर का पकौड़ा, आलू फिंगर, गोभी पकौड़ा, और बहुत उधर सब्जियों में बहुत पकवान बने हैं। क्या क्या बनाते हैं आप? हम सर सबसे पहले चाय के साथ नाश्ता स्नैक्स चल रहे हैं 4-5 आइटम के, ठीक है सर। उनके बाद में जो भी सब संगत को खाना परोसा रहे हैं। वो क्या है जो हम सभी को भारतीय होने पर गर्व महसूस करवाता है, साथ ही हमें बाकी दुनिया से अलग करता है। दरअसल वो है हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता और हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना का होना। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी की ओर से प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने सबल हैं। एक ऐसी कहानी जो स्पेस टेक स्टार्टअप की, जो लॉन्च के लिए रॉकेट का निर्माण कर रहे हैं। यह कहानी स्काई रूट एरोस्पेस की है। नागा भारत डाका और पवन कुमार चंदना एक समय में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में रॉकेट इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अपने खुद की रॉकेट की फैमिली बनाने के लिए 2018 में नौकरी छोड़कर स्काई रूट एरोस्पेस की शुरुआत की। स्काई रूट का मिशन कम लागत में और विश्वसनीय लॉन्च वाहनों को विकसित करना है ताकि कोई भी अंतरिक्ष तक पहुंच सके। It's a completely what product or the rockets which we are building today is completely made in India product for India, for the world. We are creating that trend of building very high tech stuff within India with our own engineers and with our own technical talent available within the country. स्काई रूट ने लॉन्च व्हीकल गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल फंक्शंस के लिए इन हाउस सॉफ्टवेयर भी विकसित किया है, और अब ये फर्म 2021 के अंत तक अपने पहले लॉन्च को लक्षित कर रहा है।
First private company to actually build a homegrown rocket engine and also successfully test it. And also like a lot of rocket hardware is being manufactured and tested, and it will be tested in the next 1 year. So the journey has been excellent. In fact, we have achieved great milestones for us and for the country. अंतरिक्ष में आधिकारिक तौर पर निजी खिलाड़ियों की भागीदारी को मंजूरी देने वाली सरकार के साथ स्काई रूट एरोस्पेस अब आकाश की तरफ अपना लक्ष्य साध रहा है।